तो ये बताएं, अब वक़ारुज़्ज़मान का हम जिक्र कर रहे थे कि उनके अच्छे खासे रिलेशंस थे शेख हसीना के साथ, तो इसीलिए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि हम इनको और इनकी गवर्नमेंट को, इंटरिम गवर्नमेंट ही सही, इनको हम कबूल नहीं करेंगे, हम मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट को कबूल करेंगे। और उधर से मोहम्मद यूनुस जो अभी बांग्लादेश में नहीं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके तर्जुमान ने भी कह दिया है कि हम ये ऑफर कबूल करते हैं, वी आर रेडी टू टेक द लीड। तो अब कैसा इस सिचुएशन को टर्न आउट होता हुआ देख रहे हैं आप? आज मुलाकात होगी वक़ारुज़्ज़मान की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ? यार मोहम्मद यूनुस साहब जो है ना, नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शक में डालती हैं, डूबियस कर देती हैं, धुंधला देती हैं चीज़ें, क्लैरिटी नहीं होती। एक वो केस भी है, $2 मिलियन का केस भी है, मोहम्मद यूनुस साहब पर है। ठीक है। अब वो जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो पॉवर्टी एलिवेशन नहीं होती, गुर्बत हटाओ, उसकी पोजीशन कोई ऐसी नहीं थी। वो एक बैंकर था, बैंक का सदर था। हाँ, हटाया उसे हसीना वाजद ने था, और हटाया इस चक्कर में था कि काफ़ी उम्र हो गई। ये काफ़ी उम्रों वाले लोगों के एक हक होता है इससे एक उम्र में। खुद हसीना वाजद की क्या उम्र है? 78 साल है। ये मोहम्मद यूनुस साहब की 80 साल से ऊपर उम्र है। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी भी 78 साल है। जो बाइडन की 81 साल है। अब हमें इतने, एक हमारे साहब हैं जेल में गए हुए, वो भी 72-73 साल के हो गए। अब कहने का मतलब है कि ये उम्रें जो होती हैं ना, ये इस उम्र में आके ये पोजीशनें मिलती हैं ऐसे लोगों को, और हमें एक रट्टा लगाना पड़ता है। नहीं यार, कोई थोड़ा सा यंग होता है, जैसे कि कमला हैरिस नहीं है, 59 ईयर ओल्ड एज, यंग, उसको हम रिलेटिवली यंग कहते हैं कि यार ये यंग है। डोनाल्ड ट्रंप यंग नहीं है, जेडी वैंस जो है उसका रनिंग मेट जो है वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, वो कंपैरेटिवली मच यंगर, ठीक है ना, वो है यंग। अब हमारा ये साथ चलता रहता है। अब यहाँ पर देखो कि मोहम्मद यूनुस को भी हसीना वाजद ने इसलिए रिमूव किया था बैंकर का, क्या यही था? उसकी और वजूहात भी हो सकती हैं ऑफ कोर्स, कि ये काफ़ी उम्र के हो गए हैं, अब इनको छोड़ देना चाहिए। और उन पे ये भी है कि जहाँ पर एक जगह पर नोबेल प्राइज़ का मिलने का मतलब होता है कि बंदा बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे यहाँ एक को मिला था नोबेल प्राइज़, लेकिन हमने उसी को निकाल दिया। हमारे यहाँ ये होता है ना कि हमें कदर नहीं होती, कदरदान है नहीं पाकिस्तान में। बांग्लादेश में कम से कम, इंडिया में कम से कम, इवन हत्ता कि श्रीलंका में कम से कम कदरदान देख रहे हैं। लोगों ने जितना सपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा कि भाई हम अब तो उसके इनकी साथ गवर्नमेंट साथ में ये है कि 2 मिलियन पाउंड का भी वो करना पड़ेगा। और ये मुल्क ऐसा मुल्क है बांग्लादेश के, सियासी तौर पर मैच्योर होने के बावजूद यहाँ पर दुनिया में शायद ऐसी मिसाल किसी और मुल्क में ना हो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट ने, जिस इंटरिम गवर्नमेंट की ये आर्मी चीफ बात कर रहा है ना बांग्लादेश की, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक जगह पर हसीना वाजद को अंदर कर दिया था, कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर कर दिया, और दूसरी तरफ खालदा जिया को अंदर कर दिया था। ये इंटरिम गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि 2 पॉपुलर फोर्सेस हैं, एक अवामी लीग है, एक नेशनलिस्ट पार्टी है, दोनों के सरबराहों को, और औरतें थी, दोनों को अंदर कर दिया। अब अगर आर्मी चीफ का ये है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी, उसका ये नहीं पता कितने अरसे के लिए आएगी, कब तक चलेगी, उसकी पॉलिसीज़ का तयन कौन करेगा, ये भी नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी अवामी लीग को कि नहीं। ये कॉमन सेंस है। अब अगर ये प्रज्यूम कर लेना, अगर ये प्रज्यूम कर लेना कि बांग्लादेश में अवामी लीग का वोटर खत्म हो गया, ये बड़ी मुश्किल सी बात होगी मेरे जैसे बंदे के लिए डाइजेस्ट करना। आने वाले वक्त में आपको कोई पता नहीं कि अवामी लीग सड़कों पे हो, फिर क्या करोगे? लेकिन इन्होंने तो कहा है कि अगर अवामी लीग या दूसरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आता है तो हम सड़कों पे ही रहेंगे और प्रोटेस्ट कंटिन्यू अगर रहेगा। उसके जवाब में अब शेख हसीना वाजद हुकूमत में नहीं है, अब अगर अवामी लीग का सपोर्टर सड़क और गली में आता है ना, तो अब उसको कोई रोक नहीं सकेगा। सपोर्टर्स होंगे इनके? मैं कल तक क्या कह रहा था कि चूंकि हुकूमत हसीना वाजिद की है, हुकूमत अवामी लीग की है, इसलिए इनका सड़कों पे आना नहीं बनता। हुकूमत आपकी, आप ही के बंदे सड़क पे आ जाए। हाँ, आपकी हुकूमत नहीं रही, अब आ सकते। लेकिन हमने देखा ना उनके सपोर्टर्स, ये छात्र लीग वगैरह, दे वर कंप्लीटली आउटनंबर्ड बाय द प्रोटेस्टर्स। अब ये आउट नंबर किस वक्त में हुए? घरों में बैठे हुए लोग भी तो कह रहे होंगे, जो सपोर्टर होंगे अवामी लीग के, लेकिन कह रहे होंगे ठीक नहीं हो रहा, फिर वो तो सड़क पे नहीं आए। लेकिन जब आप उसको वाइप आउट करोगे, लेकिन हसीना वाजिद वाइप आउट हो रही है, अवामी तहरीक वाइप आउट हो रही है,
तो भाई उसका सपोर्टर जो है ना वो सड़क पे आएगा, फिर कल को क्या करोगे बताओ। अब आज 1 महीने 1.5 महीने बाद चलो इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, यूनुस साहब आ जाते हैं, स्टूडेंट्स की हर चीज मान ली जाती है। एक मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें कहीं हसीना वाजिद अवामी लीग नहीं है, और महीने 1.5 महीने बाद अगर वो आ जाते हैं सड़क पे, फिर बंगाली हैं, नेशनलिस्ट हैं वो। एक उनका हमारा फ़र्क ये है, इंडियंस का भी यही फ़र्क है कि वो इंडियंस हैं, नेशनलिस्ट हैं। बांग्लादेश का भी यही है कि वो बांग्लादेशी हैं और नेशनलिस्ट हैं। पाकिस्तानी है ही नहीं, ना नेशनलिस्ट है। इधर तो मैंने अपना कुंबा संभाला हुआ, उसकी बजा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तुमने अपना कुंबा संभाला हुआ है, हम तो अपनी फैमिलियां संभाल के बैठे हुए। थोड़ा सा वापस आते हैं इंडिया बांग्लादेश के। आपने जिक्र किया शेख हसीना उड़ के इंडिया चली गई हैं। आज कल वो नई दिल्ली भी पहुंच गई थी। आज दिल्ली में तमाम इंडियन गवर्नमेंट ने APC बुला ली है। वो भी थोड़े हक्के बक्के लग रहे हैं, थोड़े से पैनिक मोड में लग रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या चल रहा है अभी इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग में? यार जब ये गई है वहाँ पर तो पहली दफ़ा नहीं गई। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया था, एक फ़ौजी इंकलाब आया था, तख्ता उल्टा था, तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली के 18 बंदों को कत्ल कर दिया था। हसीना वाजिद, कल मैंने कहा था अकेली हसीना वाजिद है, बाद में मैंने चेक किया तो हसीना वाजिद और उसकी छोटी बहन वो वहाँ पे नहीं थे, बांग्लादेश में बच गए थे। अगर हसीना वाजिद और उसकी छोटी बहन भी होती उस एक वक्त में, तो फैमिली के 18 बंदे मारे गए थे, ये भी मारे जाते। ये वही बहन है जिनके साथ शेख हसीना इंडिया गई हैं। अब वो ये है कि उस वक्त भी 1975 से 1981 तक भी हसीना वाजिद दिल्ली में रही थी। ठीक है। अब वो गई है तो उसको रिसीव किसने किया है? एयरपोर्ट पे किसने रिसीव किया? अजीत डोवाल ने। अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहाँ पे पहले मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी मीटिंग हुई है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है जिसमें 4 वज़रा होते हैं, मंत्री होते हैं, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, हम मंत्री कहें। उसमें डिफेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होता है, और अजीत डोवाल भी होता है। जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का चीफ भी था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्लियामेंट में ये बात की है, और पार्लियामेंट में आप आम आदमी पार्टी को निकाल के ना बाकी ओपोजिशन जमात जिसमें राहुल गांधी भी था उसको भी बुलाया था। वजह क्या थी कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ हसीना वाजिद के बड़े ही मरासम वो थे जो हम आज पाकिस्तान में रहते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारे सऊदी अरब के साथ हो जाए, हमारे अमेरिका के साथ हो जाए, हमारे UAE के साथ हो जाए, कोई पैसे हमें मतलब बड़ा लगाव है हम इस चक्कर में ना कोई पैसे मिल जाए। हमारा तो चक्कर ही होता है, हम इस चक्कर से निकल नहीं सकते, हम हमेशा इसी चक्कर में होते हैं, कोई थोड़े बहुत दे दो पैसे। जैसे तुम भी प्रोफेसर मुकद्दस को कह रहे थे पैसे, वो तुम्हें कह रही थी पैसे। अच्छा, पाकिस्तान का यही है कि एक दूसरे से पैसे मांग रहे होते, कंगले हो चुके हैं पाकिस्तान वाले। बांग्लादेश, एक बात बांग्लादेश की है कि जो उसका बेटा है हसीना वाजिद का, उसको जॉय कहते हैं, पता नहीं क्या, सजीद वाजिद उसका नाम है, लेकिन जॉय एडवाइजर भी थे, उनके एडवाइजर भी था। जॉय इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि लिबरेशन ऑफ वॉर जिसे कहते हैं ना, इंडिपेंडेंस की वॉर 1971 में, वो उसमें पैदा हुआ था। तो जॉय का मतलब है विक्ट्री, बंगाली जुबान में इसको कहते हैं विक्ट्री, फतेह कहते हैं। ठीक है। तो जॉय ने बड़ी अजीबोगरीब बात की। जॉय ने वही बात की, उन्होंने कहा ये जो फौज है इसको ख्याल करना पड़ेगा, इस फौज को ख्याल करना पड़ेगा, अब मेरी माँ दोबारा नहीं आएगी। अब हसीना वाजिद का बेटा, ये BBC को उसने कहा मेरी माँ अब दोबारा नहीं आएगी, और मेरी माँ कहती है, क्योंकि वो खुद भी एडवाइजर रहा है बांग्लादेश का, उसने कहा है कि जनाब हमने टर्न अराउंड कर दिया बांग्लादेश को, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाज बांग्लादेश। ठीक है। वो मेरी माँ के टेन्योर में हुआ था। ये बंगालियों ने क्या किया बांग्लादेश? तो अब शेख हसीना इंडिया में ही रहेंगी, ये उसका बेटा कह रहा है। मुझे नहीं पता वो इंडिया में रहेगी, वो लंदन जाएगी, वो अमेरिका जाएगी, मुझे नहीं पता। है भारतीयों को शेख हसीना से। शेख हसीना का अगर आप देखा जाए तो ये आने वाले जो हैं, ये क्या उदम मचाएंगे? ये क्या इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या ये मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज जिसको मिला है, क्या ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकीरुज़्ज़मान जो है, ये खड़े हो जाएंगे इंडिया के, ऐलान जंग कर देंगे?
अब्दुल सत्तार खान साहब, जंग का ऐलान होता है या नहीं होता? अभी जो ऐलान हो रहा है वो हो रहा है वक्त का, वक्त खत्म हो चुका है। हमें आज की पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। अब हमने देखना ये है, देखो तुम कि भी वही काम स्टूडेंट, कर रहे हो जो आर्मी चीफ बांग्लादेश ने किया कि वक्त नहीं है, आप उसी निकले, पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। C-130 देते आप निकल जाए, अब उसके बाद देखना interim ये government है बनेगी। कि वकीरुज़्ज़मान खुद गवर्नमेंट संभालते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर जरा गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टूडेंट्स उनको अप्रूव करते हैं, यानी उन्होंने तो कह दिया नहीं करेंगे। आज मिलकर क्या होता है, क्या मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश आकर गवर्नमेंट संभालते हैं, होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।